हेलो गाइस, वेलकम टू न्याया डेली एज। बात करते हैं सरफेसी एक्ट 2002। सरफेसी का मतलब है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। यह कानून 2002 में बना था। इस कानून से बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिना लंबे कोर्ट प्रोसेसेस के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए रिकवर कर सकते हैं। सरफेसी एक्ट का इतिहास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बैंकों को एनपीए की समस्या से निपटने में मदद करता है। यह कानून बैंकों को संपत्ति को जब्त करने और नीलाम करने की अनुमति देता है। सरफेसी एक्ट के कारण बैंकों ने एनपीए की वसूली में महत्वपूर्ण प्रगति की है। सरफेसी एक्ट असल में कैसे काम करता है, देखिए। अगर कोई बोरोवर 90 दिन तक लोन नहीं चुकाता तो वो लोन एनपीए बन जाता है। फिर बैंक सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के तहत 60 दिन का नोटिस भेजता है। अगर बोरोवर कोई जवाब नहीं देता तो बैंक उस एसेट को अपने कब्जे में ले सकता है, उसे बेचकर ड्यूज रिकवर कर सकता है या बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजर अपॉइंट कर सकता है। बैंक बोरोवर को रिपेमेंट प्लान पर डिस्कस करने का मौका भी दे सकता है। और ये सब बिना कोर्ट गए। इस एक्ट से कुछ जरूरी इंस्टीट्यूशंस भी बने। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज यानी एआरसीज जैसे आरसीएल बने, जिनका काम बैड लोन्स खरीदना है। इसके अलावा सेंट्रल रजिस्ट्री जिसे सीआरएसआई कहते हैं बना, जिससे सिक्योर्ड लोन्स ट्रैक किए जा सके और फ्रॉड रोका जा सके। इससे लेंडर्स अपने बैलेंस शीट्स साफ करने के लिए एआरसीज को एसेट्स बेच भी सकते हैं। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स यानी डीआरटीज भी बने, जिनका काम है बैंकों की मदद करना ताकि वे जल्दी से जल्दी बैड लोन्स रिकवर कर सके। इन इंस्टीट्यूशंस की मदद से बैंकिंग सेक्टर में स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ी है। सरफेसी काफी पावरफुल है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं। ये अनसिक्योर्ड लोन्स या 1 लाख रुपए से कम के स्मॉल लोन्स पर लागू नहीं होता। क्रिटिक्स का कहना है कि ये बोरोवर्स से ज्यादा बैंक्स को फेवर करता है और इसके मिसयूज के खिलाफ कोर्ट्स में केसेस भी हुए हैं। कुछ रियल लाइफ केसेस में देखा गया है कि बैंक्स ने सरफेसी का गलत इस्तेमाल किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस एक्ट में ट्रांसपेरेंसी और बोरोवर प्रोटेक्शन की कमी है। बोरोवर्स को लीगल रिकोर्स लेने में भी काफी मुश्किलें आती हैं। सरफेसी में सुधार की जरूरत है ताकि ये सभी स्टेक होल्डर्स के लिए फेयर हो सके। सरफेसी एक्ट ने बैंक्स को बैड लोन्स जल्दी रिकवर करने की पावर दी है, जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को काफी मदद मिली है। लेकिन बड़ी पावर के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। बैंक्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे बोरोवर्स के राइट्स का सम्मान करें, जागरूक रहें और एक बोरोवर के तौर पर अपने राइट्स हमेशा जानें। सरफेसी एक्ट का भविष्य फाइनेंशियल सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह एक्ट न केवल बैंक्स को सशक्त बनाता है, बल्कि बोरोवर्स को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है, जिससे एक संतुलित फाइनेंशियल इकोसिस्टम का निर्माण होता है। देखो, सरफेसी एक्ट ने बैंक्स का काम आसान कर दिया है पैसा वसूलने के लिए, लेकिन बोरोवर्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझना भी जरूरी है। भले ही बैंक्स को लोन रिकवर करने का पावर मिलता है, बोरोवर्स के लीगल राइट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। सरफेसी एक्ट के तहत बोरोवर्स का एक इंपॉर्टेंट राइट है नोटिस पाने का। प्रॉपर्टी सीज करने से पहले बैंक को 60 दिन का नोटिस देना ही पड़ता है। इस टाइम में बोरोवर आउटस्टैंडिंग अमाउंट चुका सकता है या ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। अगर नोटिस से सहमत नहीं है तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल डीआरटी में जा सकते हैं। बोरोवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि लोन एग्रीमेंट्स और टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से समझें। लोन डिफॉल्ट करने के लीगल इम्प्लीकेशंस जानने से फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी होती है और झगड़े भी नहीं होते। सरफेसी एक्ट का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए बैंक से बातचीत करते रहें और अगर लगता है कि आपके राइट्स वायोलेट हो रहे हैं तो लीगल एडवाइस लें। लोन के सारे डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखें, लीगल प्रोसीडिंग्स में काम आएंगे। तो सरफेसी एक्ट बैंक्स को पावर तो देता है, लेकिन बोरोवर्स के राइट्स के लिए भी फ्रेमवर्क देता है। अवेयरनेस और सही स्टेप्स लेने से बोरोवर्स इस एक्ट को समझ सकते हैं और फाइनेंशियल सिस्टम सबके लिए बैलेंस्ड और फेयर बन सकता है। आगे बढ़ते हुए सरफेसी एक्ट का इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन किसी भी लॉ की तरह इसमें भी सुधार की गुंजाइश है। आगे चलकर बैंक्स और बोरोवर्स के बीच ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना एक इंपॉर्टेंट बात होगी। प्रोसेस को सिंपल बनाकर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाकर बोरोवर्स अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसानी से समझ पाएंगे और बैंक्स लोन रिकवरी और एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे।
अमेंडमेंट्स में बोरोवर्स के लिए प्रोटेक्शन भी बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स को और स्ट्रांग बनाया जा सकता है ताकि बोरोवर्स के पास डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने का क्लियर रास्ता हो। साथ ही फिनटेक और डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए यूज के साथ सारफेसी एक्ट को भी बदलना होगा। इन न्यू एज फाइनेंशियल टूल्स को एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स के साथ इंटीग्रेट करके लोन रिकवरी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बेटर अप्रोच मिल सकता है। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है और बदलती है, वैसे वैसे इसे गवर्न करने वाले लॉज को भी बदलना जरूरी है। सरफेसी एक्ट और भी रोबस्ट और इंक्लूसिव बन सकता है ताकि लेंडर्स और बोरोवर्स दोनों को फायदा हो। कंक्लूजन में सरफेसी एक्ट ने लोन रिकवरी के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी है, लेकिन इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और चेंजिंग फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलने में है। थॉटफुल अमेंडमेंट्स और ट्रांसपेरेंसी पर फोकस करके यह एक्ट एक बैलेंस्ड और फेयर फाइनेंशियल सिस्टम बना सकता है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल न्याया डेली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फाइनेंशियल लॉज और उनके इम्पैक्ट्स पर और वीडियोस के लिए। फाइनेंस की दुनिया एक्सप्लोर करते रहेंगे। अगली बार तक इन्फॉर्म्ड रहें और एम्पावर्ड रहें।